नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी कोरोना की तीसरी संभावित लहर की और देश में बढ़ते कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की। इन तमाम बातों पर बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंताएं बढ़ाई हैं। तो वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो ये अभी देश के 12 राज्यों तक पहुंच चुका है। देश भर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने से संक्रमण को लेकर लगातार आशंका बनी रहती है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब भले ही धीमी हो चुकी है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका के दौरान संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। देश में भले ही कोरोना वायरस के दैनिक मामले 50,000 से कम हो गए हों, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अब ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि देश में अगस्त से दिसंबर तक 135 करोड़ टीकों की उपलब्धता होने का अनुमान है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर हल्की तेजी देखी गई है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 50,040 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 46 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 9,812 नए मामले सामने आए और 179 लोगों के संक्रमण से मौत हुई। भारत में बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही कोरोना वायरस की चिंता बढ़ाने वाले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। सरकार के मुताबिक ये दोनों वैक्सीन कोरोना सभी वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। सरकार ने दावा किया है कि दोनों ही वैक्सीन कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर हैं। तो वही डेल्टा प्लस के बारे में अभी अध्ययन जारी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लैब में टेस्ट चल रहा है। इस टेस्ट के नतीजे 7 से 10 दिन में आ जाएंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर देश में चिंता का माहौल बन रहा है। देश में इस वेरिएंट के वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अभी कम है, लेकिन ये हर रोज बढ़ती जा रही है, जो सरकार के लिए टेंशन पैदा कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज के हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम मुख्य रूप से किन सवालों को लेकर बात करेंगे, वो सवाल भी आपको दिखा देते हैं। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण क्या हैं? कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर क्या है? डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण क्या हैं? कोरोना की तीसरी संभावित लहर से कैसे बचा जाए? डेल्टा या फिर डेल्टा प्लस पर वैक्सीन कितनी प्रभावी? पूरी दुनिया में यदि बात की जाए तो कोरोना की और कितनी लहर आ सकती हैं? साथ ही साथ बच्चों को लेकर तीसरी लहर कितनी घातक हो सकती है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके बारे में हमारे आज के कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट की हम राय लेंगे। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और कोरोना से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर विकास मिश्र, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जिस तरह से लोगों के मन में अब कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जिस तरह से बोला जा रहा है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, सबसे पहले तो आपसे यही चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये किस तरह का वायरस है, कितना खतरनाक है और क्या उतना ही हमें डरने की ज़रूरत है? जी जी, देखिए, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये कोविड-19 का नया स्ट्रेन है जो कि कुछ पेशेंट्स में अभी रिकॉर्ड हुआ है। कोविड-19 वायरस एक आरएनए वायरस है जो जनरली म्यूटेट करता है और अब तक लगभग 2,500 से 3,000 बार ये म्यूटेट कर चुका है। उसमें से 6 से 7 वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स हैं। उन वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में से जो अभी हमारी सेकेंड वेव आई थी, उसमें ये पाया गया था कि जो आपका अल्फा वेरिएंट, यूके वेरिएंट था, उसको रिप्लेस किया डेल्टा वेरिएंट ने। वही डेल्टा वेरिएंट बन गया है। खास बात इसकी वेरिएंट की ये है कि इसका ट्रांसमिशन जो है, जो संक्रमण करने की शक्ति है,
वो ओरिजिनल वुहान वायरस से 90% ज्यादा है, और डेल्टा वायरस जो डेल्टा था, जो सेकेंड वेव कॉज किया था, उससे करीब 40% ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आएंगे। जनरली वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड इस कोरोना वायरस का 5 से 7 दिन होता है, जैसा कि हमने सेकेंड वेव में भी देखा कि लंग्स में इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में आया और सीरियस ऑक्सीजन डिमांड 2 से 3 दिन में मरीज को महसूस होने लगी। तो वो भी इस वेरिएंट में भी यही चीज लागू होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस वेरिएंट को लेकर ये है कि जो अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट रेजिम आई है, एंटीबॉडी कॉकटेल रेजिम, उससे भी ये रेजिस्टेंट पाया गया है, यानी कि एंटीबॉडी कॉकटेल रेजिम पे कारगर नहीं होगी इस डेल्टा वेरिएंट। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम, और जिस तरह से तीसरी लहर के लिए माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज़्यादा असर होगा, और इसका एक रीज़न भी तमाम एक्सपर्ट्स ने ये दिया है कि क्योंकि बच्चों का अभी तक एक्सपोजर भी नहीं हुआ, वैक्सीन को लेकर भी अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए यदि ख़तरनाक होने की बात कही जा रही है तो कितना घातक हो सकता है और कैसे हम बचाव कर सकते हैं? देखिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बच्चों के लिए कितना घातक है, लेकिन जनरली हमारे बच्चों में एंटीबॉडीज को बनाने की जो क्षमता होती है और इम्यूनिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। एक थाइमस ग्लैंड होता है जो कि हमारे बच्चों में पाया जाता है, और बच्चा जब बड़ा होता रहता है 15 से 17 साल की उम्र में जाता है तो ये ग्लैंड अपने आप में चला जाता है, बड़ों में नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपके लिम्फ नोड के रिजर्व्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक पाया गया है कि कोविड-19 वायरस जो है वो वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद लंग सेल से अटैच करने के लिए एस रिसेप्टर्स को ढूंढता है, यानी कि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ये एस रिसेप्टर पे चिपकता है, उसके बाद वायरस एंट्री करता है सेल में। अच्छी बात यह है कि ये एस रिसेप्टर्स 15 साल के बाद शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो बच्चों में ये एस रिसेप्टर्स पाया नहीं जाता है। तो अगर मेरे हिसाब से आप पूछे तो बच्चों में कोरोना की संभावना तो मतलब इन्फेक्शन होगा लेकिन वो जल्दी निकलेंगे इससे, लेकिन कोरोना के बाद जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डिसऑर्डर है चिल्ड्रन में, वो थोड़ा सा परेशानी कर सकता है। जी बिल्कुल। जिस बात का आपने जिक्र किया है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये सिंड्रोम क्या है और ये यदि किसी बच्चे को होता है तो फिर उस समय क्या इलाज होगा, किस तरह से बचाव करना होगा? देखिए, मल्टी सिस्टम सिंड्रोम अपने आप में ये बताता है जब मरीज को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ बच्चे को, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी की बनाने की क्षमता बहुत अच्छी, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती, बहुत अच्छी एंटीबॉडी बनाती है, वो कोरोना से तो पा जाता है, कोरोना इन्फेक्शन चला जाता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज बनी है वो हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देती है, जिसके कारण शरीर के मल्टीपल ऑर्गन्स जैसे लिवर हो गया, लंग्स हो गए, स्प्लीन हो गया, ब्रेन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, इन सब में सूजन आ जाती है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा घातक होता है। लेकिन अभी तक जितने भी बच्चों को ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हुआ है उसमें करीब 1% बच्चों में जरूरत पड़ी है आईसीयू में भर्ती करने की और वेंटिलेटर पे पता लगा मरीज को, और उपचार में देर होती है तो ये घातक हो सकता है। अब रही बात इसको पहचानने की कि इसके पहचान के लक्षण क्या है, तो पहचानने का तरीका ये है कि जैसे ही कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन बच्चों में समाप्त होता है, बच्चा नॉर्मल हो जाता है, फिर अचानक 4 से 6 हफ्ते बाद अगर बच्चे को तेज बुखार आए, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो, उल्टी हो, पतली लैट्रीन हो, उसके साथ साथ शरीर में चकत्ते पड़ना शुरू हो जाए और उसके साथ साथ शरीर में सूजन आना शुरू हो जाए, खास करके फेस पे, तो ये लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो गया है। अगर हम टाइमली अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है, बहुत आसानी से बच्चा ठीक हो सकता है। इसमें जो मेन दवाइयां दी जाती हैं अभी तक तो शोध में, क्योंकि कोरोना वायरस में सारी दवाइयों पे शोध ही चल रहा है, लेकिन अभी तक जो प्रूव्ड है इसमें ऑक्सीजन थेरेपी, स्टेरॉइड्स और आईवी करके बच्चों को नॉर्मल स्थिति में लाया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास, आगे बढ़ेंगे और कोरोना की तीसरी लहर की जब बात आ रही है तो 2 लहर आ चुकी है, तीसरी लहर
दुनिया के कुछ देशों में देखने को भी मिली है। यदि हम इस बीमारी की बाकी लहर की बात करें तो क्या लगता है कि और कितनी लहर इसके बाद आ सकती है और कब तक हमें सावधान रहने की जरूरत है? इसमें देखिए, बहुत समझने वाली बात यह है कि इजराइल ऐसी एक कंट्री थी जिसने कहा मैंने अपना 70% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है और अब सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पब्लिक प्लेसेस जैसे स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल सब खोल दिए। अब ये जो डेल्टा वेरिएंट जिससे सेकेंड वेव कॉज करी थी इंडिया में, ये बाहर भी और देशों में अभी तक 85 देशों में फैल चुका है। ये वहां पे भी पहुंचने के बाद इसने संक्रमित करना शुरू किया और सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन में इसने डेल्टा वेरिएंट ने अभी 99% तक पुराने स्ट्रेन को रिप्लेस कर दिया है। अमेरिका में भी यही स्थिति हो गई है कि इसको लेके इन्फेक्शन डेल्टा वेरिएंट का बहुत बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हमें जरूरी चीज ये जानने की है कि ये म्यूटेशन होता रहेगा। ईरान में अभी 5th म्यूटेशन आया है। इन जगहों पे जिनका मैंने नाम दिया है, यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके, स्पेन, आयरलैंड, यहाँ पे अब 3rd वेव आने की तैयारी हो गई है। यूएस में भी 4th वेव आने की तैयारी है। तो ये वेव्स आती रहेंगी। हमें ये परिपक्व होना है, जनता को ये समझना है कि हमें एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना है, यानी कि सामाजिक दूरी बना के रखनी है, भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करना है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क का अच्छे से प्रयोग करना है। मास्क का प्रयोग करने के साथ साथ हमें अपने आप को और अपने वातावरण को सैनिटाइज करके रखना है। इसके साथ साथ हमें वैक्सीनेशन पे भी ध्यान देना है। हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए और फॉर्चुनेटली अब हमारे भारत में ये शुरू भी हो गया है। हाईएस्ट रिकॉर्ड बना है, 85 लाख का लोगों ने वैक्सीनेट किया है। तो जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होते जाएंगे उतनी जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे और जब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो ये वेव्स अपने आप आना बंद हो जाएंगी और ये नॉर्मल फ्लू लाइक वायरस होगा जो साल में एक बार आएगा और उसके लिए हाई रिस्क केसेस अगर वैक्सीन एक बार एनुअली लगवाएंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। वैक्सीन की जब हमने बात की है तो वैक्सीन को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां बनी हुई हैं। साथ ही साथ वैक्सीन की जब बात करते हैं और उसके बाद हम जब डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करते हैं तो हालांकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि भारत में जो वैक्सीन लग रही है वो तमाम वेरिएंट्स पर प्रभावी हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट की यदि हम बात करें तो क्या अभी तक कहीं इस बात का प्रूफ मिला है कि पूरी तरह से ये प्रभावी और कारगर साबित हो रही है? पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड एक संस्था है जो इस पे शोध करती रहती है, क्योंकि उनके यहाँ तीसरी वेव डेल्टा वायरस से हो गई थी तो उन्होंने उस पे शोध किया। उन्होंने पाया कि जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट वहां पे एस्ट्राजेनेका और फाइजर की वैक्सीन चल रही है। तो सरप्राइजिंगली जिन लोगों ने दोनों डोज फाइजर की ले रखी है वो 95% तक प्रोटेक्टिव हैं और जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की दोनों डोज ले रखी हैं वो 90 से 92% तक प्रोटेक्टिव है। यानी कि अगर हमने वैक्सीनेशन ले रखा है तो हमारे 90% चांस है कि हम उससे संक्रमित नहीं होंगे। बहुत ही कम प्रतिशत के लोग जो संक्रमित होंगे भी, उनमें से ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जाएंगे। उसमें से कुछ हाई रिस्क केसेस जिनकी प्रतिरोधक क्षमता पुअर है, जो एल्डरली हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जिन पे मोटापा है, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़े दिन का होगा, वो रिकवर हो जाएंगे। खाली 0.5% पेशेंट ऐसे रहेंगे जो कि वेंटिलेटर पे जाएंगे। अभी क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी बहुत नया वेरिएंट आया है, इसमें बहुत ज्यादा शोध नहीं हुआ है। करीब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने ही परसों एक डेटा निकाला, उन्होंने 160 जीनोम्स पे स्टडी करी है और उन्होंने पाया है कि 160 जीनोम्स में भी सेम प्रकार का वैक्सीनेशन का असर पाया गया है जैसा कि डेल्टा के लिए पाया गया था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जनता से अनुरोध है कि किसी भी मिथ्या में ना पड़े, अपने आप को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट कराएं और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें। ये वेव आएगी और चली जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, तो हम सब भी यही आशा करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि हमारे कार्यक्रम में हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लगातार कोरोना की ताज़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आपके मन में जो तमाम सवाल होते हैं उनके बारे में जवाब और राय एक्सपर्ट्स के माध्यम से लेते हैं, ताकि कोरोना महामारी के इस दौर में हम अपना बचाव कर सकें और अपने साथ अपनों का भी ख्याल रख सकें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना को लेकर ताज़ी अपडेट के माध्यम से आज हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं। कितना घातक है ये, तीसरी लहर की यदि आशंका जताई जा रही है, कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा, साथ ही साथ तीसरी लहर से पहले हम सबको एक बार फिर से किसी तरह अपनी सावधानी रखनी है, किस तरह से लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और क्या कुछ जानकारी अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। इस तमाम जानकारी को लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्र माइक्रोबायोलॉजिस्ट मौजूद हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर विकास, आगे बढ़ेंगे हम, और क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? आवाज़ आपकी बहुत धीमी आ रही है जी। मैं कोशिश करती हूँ, अपनी टीम से गुजारिश करूँगी कि आवाज़ को यहाँ पर बढ़ाया जाए ताकि आवाज़ ठीक प्रकार से पहुँच पाए। अगला सवाल मेरा ये होगा कि जिस तरह से लगातार हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तीसरी लहर के समय की जब बात की जा रही है तो विश्व के कई देशों में आ चुकी है, मॉनसून भारतवर्ष में आ चुका है, मॉनसून में कई बीमारियां होती है, लेकिन ऐसे में तीसरी लहर की बात की जाए तो क्या अक्टूबर तक ही आएगी या उससे पहले भी दस्तक दे सकती है? देखिए मैडम, ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होता है ये जनता पे निर्भर करता है कि ये वेव कब आएगी। आप मान के चलें, अगर हम एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करेंगे तो ये वेव को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम बढ़ा सकते हैं। वही सरकार करती है जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को एक सरकारी जामा पहना के लॉकडाउन का रूप देती है, जिससे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ना हो सके। अगर हम एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करेंगे तो ये मान के चलें कि एंड ऑफ सितंबर में ये पीक आएगा और ये वेव बहुत छोटी वेव होगी, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेजी से चल रहा है। तो लोग संक्रमित तो होंगे लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, होम आइसोलेशन से ठीक होंगे, ये मेरा सोचना है। हो सकता है कुछ और भी हो, इससे भयावह स्थिति भी हो सकती है, लेकिन जनता को बहुत जरूरी है समझना कि एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना होगा। इसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जहां पे भी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और जितने भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनकी बराबर जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में हमें पता लगेगा क्या कोई नया वेरिएंट आया है, और अगर नया वेरिएंट आया है तो उस एरिया को स्ट्रिक्ट माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के लोगों को आइसोलेट किया जाए,
जिससे वो बाकी पॉपुलेशन से इंटरमिंगल ना करें। अगर वो इंटरमिंगल नहीं करेंगे तो चेन वहीं टूट जाएगी और इन्फेक्शन कम हो जाएगा। तो ये दोनों सरकार पे भी और जनता पे भी, दोनों पे निर्भर करता है कि ये वेव कब आएगी, वेव आएगी तो कितने दिन तक रहेगी, और रहेगी तो कैसे ये जाएगी, इसका समाधान कैसे होगा, ये सब जनता और सरकार दोनों पे निर्भर करता है। जी बिल्कुल। तीसरी लहर की लगातार हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। बच्चों की तो हमने बात यहाँ पर की है, बच्चों के लिए हालांकि आपने आश्वस्त किया है कहीं ना कहीं, लेकिन अडल्ट्स की साथ ही साथ एक बार फिर से जब सीनियर सिटीजन्स की हम बात करते हैं तो जिस तरह पहली के साथ दूसरी में भी सीनियर सिटीजन्स को देखा गया भारी संख्या में संक्रमित हुए और साथ ही साथ अडल्ट्स भी संक्रमित हुए, तो एक बार फिर से जब तीसरी लहर आएगी तो खास तौर से वो अडल्ट्स या वो सीनियर सिटीजन जिनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है या सेहत से कमजोर हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से अपना ख्याल रखना होगा कि वो बच सके? देखिए, जितने भी हाई रिस्क केसेस हैं, जैसे डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के, मोटापा, अपने आप को घर में होम आइसोलेशन में रखें, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें। अगर परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे सर्दी जुकाम खांसी है और उस तरह की दिक्कत हो रही है तो उसको घर में अलग रखा जाए, उससे सेपरेट रहें, अपनी दवाइयों का बराबर सेवन करते रहें। जो ये भी ध्यान रखें कि अपना जो आहार है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट लें, इम्यूनो मॉड्यूलेटर चीजें जैसे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, नारियल का पानी, इन दूध, प्रोटीन युक्त आहार, ये सब लेंगे और अपने आप को फिजिकली एज वेल एज स्पिरिचुअली भी एक पॉजिटिव फीलिंग अगर बना के रखेंगे, मानसिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ समझेंगे, तो उनको ये इन्फेक्शन होने की संभावना ना के बराबर होगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे। डॉक्टर विकास, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जिस तरह से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, तीसरी लहर को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करते रहें, वैक्सीनेशन की डोज जल्द से जल्द लें और साथ ही साथ सावधानी बरतें। सावधानी यदि हम बरतेंगे तो एक्सपर्ट्स का लगातार ये कहना है कि इस वेव से हम सब लड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं इसकी तीव्रता जो है उसको भी कम किया जा सकता है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।